प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार और काला धन मामले पर उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। G20 सम्मेलन के एनहांसिंग रेजिलियंस पर सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी धन को उससे संबंधित देशों को लौटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता की। इसके अलावा पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजोय से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर देश में असहिष्णुता को लेकर हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संवेदनशील मुद्दों को कुछ गतिविधियों के जरिए भड़काना सही नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि कोई भी पुरस्कार उस क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा और परिश्रम का प्रतिफल होता है और उसका सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि प्रेस की आजादी सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पास सड़क निर्माण के खराब काम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 301 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन में 281 पेड़ों को काटने की अनुमति पर केंद्र की आधिकारिक समिति से रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने NSCN-K को आतंकवादी संगठन घोषिट कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग और इसके सभी गुटों को गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 के तहत आतंकी संगठन घोषित किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में गृह सचिव स्तर की बैठक। उल्फा नेता अनूप चेतिया के प्रत्यर्पण के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक है। सीमा और सुरक्षा प्रबंधन संबंधी मसलों पर बैठक में जानवरों की तस्करी और अवैध रूप से घुसपैठ बातचीत के अहम मुद्दे हैं। कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के खर्च को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने रविवार को एम्स में देश का पहला अमृत आउटलेट शुरू किया, जो बेहद रियायती दरों पर खतरनाक बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोगों की दवाएं मुहैया कराएगा। अमृत सेंटर में कैंसर की 202 दवाएं उपलब्ध होंगी, जो बाजार दर से 60% तक सस्ती होंगी। हृदय रोगों से जुड़ी 186 दवाएं भी 60% तक सस्ती होंगी। वरिष्ठ राजनयिक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। वह अशोक मुखर्जी का स्थान लेंगे। वर्ष 1985 बैच के IFS अधिकारी अकबरुद्दीन फिलहाल विदेश मंत्रालय में अवर सचिव हैं। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में तेज बारिश हो सकती है। बारिश के चलते अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के मद्देनजर तमिलनाडु के 17 जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। फ्रांस ने आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो भारत ने भी इस लड़ाई में फ्रांस को हर मुमकिन समर्थन करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक स्तर पर आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के आह्वान को दोहराते हुए भारत ने आधिकारिक तौर पर भी फ्रांस से कहा है कि वो इस लड़ाई में हर स्तर पर उनका सहयोग करेगा। दिल्ली में फ्रांस दूतावास द्वारा आयोजित विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भारत की ओर से गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ISIS के खिलाफ लड़ाई में भारत पुरजोर तरीके से फ्रांस का सहयोग करेगा। फ्रांस की पुलिस ने एक व्यक्ति की फोटो जारी की है, जिसे पेरिस में शुक्रवार को हुए हमलों से संबंधित माना जा रहा है। 26 साल के इस व्यक्ति का नाम अब्देसलाम सलाह है और ये उन 3 भाइयों में से एक है जिन्हें इस हमले से जुड़ा माना जा रहा है। इस बीच पुलिस ने फ्रांस में कई जगह छापेमारी कर भारी मात्रा में असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि सीरिया में रूस की सैन्य कार्रवाई से यूरोप आने की कोशिश करने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। तुर्की में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में टस्क ने कहा कि रूस को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कदम उठाने पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सीरियाई उदारवादी विपक्ष को निशाना बनाने पर। लेकिन रूस कहता रहा है कि वो IS को निशाना बना रहा है। बैडमिंटन से भारत को एक अच्छी खबर मिली है। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के सिरिल वर्मा ने रजत जीत लिया है। हालांकि शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में पहुंचे सिरिल को फाइनल में कड़े मुकाबले में ताइपे के चिया हुंग लू से 21-17, 10-21, 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। इससे पहले बारिश के कारण दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी। अब तक मुकाबले में केवल पहले ही दिन खेल हो सका है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 214 रन पर सिमट गई थी, जबकि भारत ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। जाने माने फिल्म अभिनेता सईद जाफरी का निधन हो गया है। गांधी, दिल, अजूबा और हिना जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका निभाने वाले
भारत में जन्मे ब्रिटिश अभिनेता सईद जाफरी को फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुआयामी प्रतिभा के धनी जाफरी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।